जय हिंद फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से लगभग 1 महीने बाद यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम होना है, मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, तो आप लोग इसका जवाब देंगे और साथ साथ मैं भी जवाब बताऊंगा। तो 2022 का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य पर, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। उसका कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगीर और गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राजगिरी होगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी उस समय प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट 62, प्रश्न नंबर 62 देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पीय प्रियदर्शी भी था। बताएंगे आप लोग। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध या मौर्य सम्राट अशोक। तो राइट आंसर क्या होगा, मौर्य सम्राट अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है, देवानाम्पीय प्रियदर्शी मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, संगमरमर पर पित्रा दुआ का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय पर बताएंगे आप लोग। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि शाहजहां के समय पर पित्रा-दुआ या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सबसे लोकप्रिय माना जाता था। ताजमहल के आगरे के किले की भी मोती मस्जिद और मोहम्मद बुर्ज आदि इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ। तो तांबे का पहली बार उपयोग आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग ही माना जाएगा, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया। विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, एम.के. गांधी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, भूदान ग्रामदान विनोबा भावे। ठीक है। विनोबा भावे द्वारा आंदोलन चलाया गया था। यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा मानी जाती है। ठीक है। जिसके अंतर्गत जमींदारों के वर्गों के भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया था कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है और जमींदार उनको भूमि प्रोवाइड करें। ठीक है। नेक्स्ट 66 देखिएगा। 66 कह रहा है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। तो आपको बताना है कि जो नमक दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, इसके कार्यकर्ता में पुरुषों तक ही सीमित ना रखा जाए, यानी कि महिलाओं को भी शामिल करने की बात किसने की थी, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। राइट आंसर क्या होगा, डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था।
ठीक है, यानी कि इसे केवल पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए बल्कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे 67 है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? बताएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई 16वीं ईस्वी में, तब भारत में किसका शासन था? गुप्त का, शुंग का, मुगल का या मौर्य का? तो शासन किसका था? मुगलों का शासन था। ठीक है, उस समय मुगल बादशाह कौन था? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिनियम के कारण हुआ? तो 1947 भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और बिगल। क्रिप्स मिशन बिगल तो काट दीजिए क्योंकि ये सब संविधान के निर्माण में सहयोग दिए हैं। तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 69 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो हिंद दिल्ली किसने दिया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं, चलो दिल्ली की ओर या चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिए थे। और भी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे, मुझे तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट 70 पर आ जाइएगा आप लोग। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? तो औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो इसमें तो औद्योगिक क्रांति का कोई मतलब तो है नहीं, फ्रांसीसी होगा, रूसी होगा या अमेरिकी होगा। तो कौन सी क्रांति होगा? अमेरिकी क्रांति होगा। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति में हुई थी, जो 4 जुलाई 1976 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक देश के रूप में उदय हुआ था। नेक्स्ट 71 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पताप केंद्र, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न हवाएं या उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। बताओ क्या होगा? 71 का जवाब देंगे तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान के कारण अक्टूबर माह में गर्मी अधिक होती है। नेक्स्ट 72 देखिएगा। 72 क्या कह रहा है? 72 कह रहा है कि भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय, भारतीय का जो मानक समय है ग्रीनविच GMT, आप लोग सुनेंगे GMT से आगे है। बताएंगे तो ये 5.5 घंटे से आगे है। जो भारत का मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट 73 बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो शहरीकरण में आर्थिक कारण बनता है, औद्योगिकरण में आर्थिक कारण बनता है और खनिज में भी आर्थिक कारण, लेकिन पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 74 देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत नेपाल, इनमें से कोई नहीं। नेपाल तिब्बत या नेपाल भूटान, भारत भूटान। तो नेपाल और तिब्बत के बीच। करेक्ट जवाब क्या होगा? सी इसका करेक्ट जवाब होगा कि विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन के आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88,848.86 है। कितना है? 0.86 मीटर घोषित की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 75। भारत की
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? जो पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से शुरू की गई थी, इसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद या वित्त सचिव? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग भी लागू किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज रहेगी आपके 15 क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस सेशन को, जो भाई बहन सब्सक्राइब न किए हों चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। सेशन के क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही टारगेट रखा गया है कि 100-200 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे पुराने पेपर के, तो आपके ये मालूम हो जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें। ठीक है, चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।